जी अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक मौजू है तहरीक लब्बैक से जुड़ा। तहरीक लब्बैक जो खामोश है, जो इस वक्त चुप करके अपना काम कर रही है, लेकिन न सिर्फ वो खामोश है असूली तौर पर, बल्कि जो उसके मुखालफिन हैं वो भी जाग रहे हैं, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ तहकीकाती इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो किन खतूत पर किन चीज़ों को चेक कर रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा आपके साथ ये भी शेयर करना है कि तहरीक लब्बैक की जो क़यादत, नई क़यादत है, वो क्या सोच रही है, किन खतूत पर वो काम कर रही है, ये आपसे शेयर करना है। और इसके अलावा जनाब, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान नवाज शरीफ की वापसी का मामला जो है एक तनाज़ा बन गया, एक ऐसा तनाज़ा जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बरतानवी परवाज़ वसूल करने से इनकार कर दिया। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आपके साथ शेयर करनी है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो जी, बात करते हैं सबसे पहले तहरीक लब्बैक की, कि तहरीक लब्बैक के ऊपर इस वक्त क्या काम किया जा रहा है, तहकीकाती इदारे किन के ऊपर काम करें, इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ NGOs हैं, जो तहकीकात से जिनका काम है, वो क्या सोच रहे हैं, किन खतूत पर काम करें, इसको मैंने आपके साथ बताना है और आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले तो इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के अंदर कितना पोटेंशल है, और इस पोटेंशल को चेक करने के लिए जिस चीज़ ने मजबूर किया है इनको, वो चीज़ है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का वो जनाजा, जिसमें तकरीबन लाखों अफराद शरीक हुए। ये बात भी काबिल गौर है इनके लिए, तहकीकाती इदारों के लिए, कि PDM जो 11 जमातों पर मुश्तमिल है, और वो जमातें जो अपने आप को मेन स्ट्रीम जमातें कहती हैं, जो मुल्क गिर जमातें कहती हैं, लेकिन वो मीनार पाकिस्तान पर जाकर ठुस हो जाती हैं, वो एक ग्राउंड नहीं भर सकती। लेकिन एक शख्सियत जिसकी जद्दोजहद के कुल 4 साल हैं, जो इस वक्त मीडिया को अगर देखने में नजर आए, और वो 4 साल में इतना कुछ करके गए हैं कि उसके जनाजों में लाखों अफराद शरीक हुए। उसके बाद ये अखबारात में खबरें छपी, रिपोर्ट्स बनी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इसके ऊपर बाकायदा तहकीकाती इदारे ने, रिसर्च इदारे ने इसके ऊपर काम शुरू किया है। और इस हवाले से मुझसे भी रब्ता किया, मुझसे भी सवालात किए गए, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मुसलसल तहरीक लब्बैक का जो फैज़ाबाद का धरना था, वहाँ से लेकर आखिर तक, स्वयं तक मैं, अल्लामा खादिम रिजवी साहब के स्वयं तक मैं लाहौर में रहा, वहाँ पर कवर करता था। तो इस हवाले से मुझसे भी पूछा गया, कुछ सवालात पूछे गए, और बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जनाब, हम इस बात पे सोच रहे हैं कि तहरीक लब्बैक का करंट जो पोटेंशियल है वो क्या है, और आया इतनी शिरकत जो हुई है, इसके पीछे असल जो मुहर्रिक है, असल ताकत है, वो क्या है। 4 साल के अंदर एक तंजीम इतनी खड़ी होती है कि उसके जनाजे में इतने अफराद के, उसको एरियल ड्रोन जो है वो भी सही कवर नहीं कर पाता, और उसके लेंस जो है महदूद पड़ जाते हैं। उसको कैप्चर करने के लिए कई किलोमीटर सफ़र करता है, लेकिन हमें सर ही सर नज़र आते हैं। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी जिसके ऊपर वो कोशिश करें, काम करें, और इस बात पे भी काम कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में ये जमात कोई बड़ा सरप्राइज़ तो नहीं देने जा रही। और साथ में इस बात का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक जो है, अपने स्ट्रक्चर को जो UC लेवल तक ले गई है, उसकी मजबूती के लिए क्या काम करी है, और स्ट्रक्चर का अंदाज क्या है, काम का अंदाज क्या है, और किस अंदाज में वोटर को जो है मोटिवेट किया जा रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरे। अच्छा, इस चीज़ के पीछे एक चीज़ जो तहरीक लब्बैक की सोशल मीडिया टीम है, वो भी बड़ी, यानी कि जानदार, उनके जो ट्रेंड खड़े होते हैं, उसकी वजह से भी लोग मुतवज्जो हुए, इदारे मुतवज्जो हुए। बुनियादी तौर पर इस चीज़ को यानी कि जज किया जा रहा है, जायज़ा लिया जा रहा है, असेस किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक की जो अफरादी कुव्वत है वो कितनी है, इनका अंदाज़ क्या है, और इस जनाजे में किस तरह जो है आम तबकात, आम लोग जो हैं वो शरीक हुए। क्योंकि अमूमन इस जमात के बारे में जो तासुर दिया गया, जो तासुर उभारा किया है, जो रेस किया गया है, वो ये है कि ये लोग पुरतशद्दुद हैं, ये जज्बाती लोग हैं। लेकिन इस जनाजे में हमने देखा कि न सिर्फ आम लोग शरीक हुए हैं, बल्कि पढ़े लिखे अफराद भी। पढ़े लिखे से मुराद, जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो उससे मुराद कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो है तालिब इल्म है, उसके अलावा जनाब असातिज़ा हैं। मैं 2 इदारों के नाम लूँगा कि जो इस्लामाबाद से यहाँ से शरीक हुए हैं, और इसके ऊपर डॉन अखबार, अंग्रेज़ी अखबार ने बाकायदा इसके ऊपर एक राइटअप लिखा है। उनमें जनाब एक है सदीक पब्लिक स्कूल रावलपिंडी से असातिज़ा गए हैं, और दूसरा पंजाब कॉलेजेस ग्रुप से जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते थे, यहाँ से असातिज़ा गए। तो इसका मतलब ये लिया गया है अखबार की तरफ से भी और बाकी इदारों की तरफ से भी, कि ये अब तहरीक जो है एक ख़ास तबके से हट कर अब जो है ये पढ़े लिखों में इन्फ्लुएंस कर रही है, उनको भी अपील कर रही है। तो इसकी बुनियादी रीज़न क्या है, वो ये चीज़ें
इसके ऊपर जो है जायज़ा लिया जाए। ज़ाहिर है कि तहरीक लब्बैक के लिए जहाँ पर एक मुस्बत बात है, वहीं पर उनके लिए ये भी चैलेंज है कि अब उनके दुश्मन भी बढ़ेंगे और इनको तोड़ने के लिए और इस तहरीक को बखरे करने के लिए अंदर से अफराद भी तैयार किए जाएंगे। जिस तरह वो कादरी साहब जो है, पीर अफजल कादरी जिस अंदाज में सामने है, तो वो उसकी एक मिसाल है। इस वक्त जो काम किया जा रहा है तहरीक लब्बैक की मरकजी क़यादत साद रिजवी साहब जो काम करें वो है दस्तूर के ऊपर काम। अभी तक इस तंजीम का दस्तूर नहीं बना था। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि दस्तूर बना जाए और इसके ऊपर जो एक दस्तूर के ज़रिए अपनी जो बात है उसको वाज़े की जाए कि हमारा मकसद क्या है, क़याम क्या है, हम क्यों आना चाहते हैं, अगराज़ व मकासद क्या है, ये चीज़ है। इसके अलावा जनाब सिस्टम को मुनज़्ज़म करना, ये दूसरा नुक्ता है जिसके ऊपर साद रिजवी साहब अपनी शूरा के साथ मिलकर इस पर काम करें कि यूसी लेवल तक हमारा सेटअप तो मौजूद है, मज़ीद किस तरह कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर इदारों में और उसके ऊपर काम करके उनको मुतवज्जे किया से लाया जा सकता है। तीसरा जनाब एक प्रोपेगेंडे के ऊपर साद रिजवी साहब ने कि जदीद खतूत पर मैंने पहले भी बताया था कि ये इन चीज़ों से आगाह हैं और इस पर काम करें कि उनके ख़िलाफ़ इनके बकौल प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, जबकि हकीकत यह है कि ये पीर व फ़कीर और अम्बिया, औसिया और औलिया के मानने वाले लोगों के ऊपर, यानी कि उनके बकौल तंजीम के तर्जबान के बकौल के उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो पुरतशद्दुद लोग हैं, जबकि वो इंतहाई पुरअमन लोग हैं। और मीनार पाकिस्तान का जलसा लाखों अफराद, एक गमला भी नहीं टूटा, किसी को कुछ कहा भी नहीं गया, उसकी ये एक वाज़ेह मिसाल है। ये मैं नहीं कह रहा, तहरीक लब्बैक के तर्जमान करें और वहाँ की जो पुरफ़िज़ा थी वो कह रही है, जिसमें मैं खुद भी शरीक था, मैंने इसको नोट किया। इसके अलावा जनाब इस यानी कि 3 काम हो गए, दस्तूर साजी, मुनज़्ज़म करना और प्रोपेगेंडे का जवाब। चौथा जो बड़ा चैलेंज है तहरीक लब्बैक को उस वक्त वो ये है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो तेज़ी के साथ ब्लॉक किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। खादिम रिजवी साहब की कोई तकरीर या तहरीर फेसबुक पर शेयर करे तो उसका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, उसको जो है अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है किस अंदाज में अपने मुस्बत चेहरे को सामने लाया जाए और आलमी तंजीमों को, अफराद को, शख्सियात को मुतवज्जे किया जाए। और साथ में ये भी बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम तो रिएक्शनरी लोग हैं, हम तो हमेशा हमने रद्द-ए-अमल दिया, हमने कभी यानी कि ऑफेंस नहीं किया। अगर फ्रांस ने तौहीन किया तब उठे हैं, वरना हमने तो कभी फ्रांस को बुरा भला नहीं कहा, किसी मुल्क को नहीं कहा, किसी शख्सियत को नहीं कहा। जब कोई तौहीन करता है तो हम करते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर भी एक ख़ास तवज्जो दी जा रही है कि किस तरह तहरीक लब्बैक को जो है उसका मुस्बत चेहरा जो सामने लाया जा सके। इसके अलावा जो इस्लामाबाद में सोचा जा रहा है, सोच विचार की जा रही है, बात की जा रही है, बड़े बड़े साफ़ी इस पर बैठे हैं कि अगर PDM रिज़ाइन करती है, अगर PDM इस्तीफ़े देकर अवाम के पास जाती है या वो वापस जाती है अवाम से बाहर, तो उसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी होगी वो तहरीक इंसाफ नहीं होगी। अगर तहरीक इंसाफ वाले खुश हो रहे हैं तो उसकी बेनिफिशरी जो जमात होगी वो तहरीक लब्बैक होगी, क्योंकि वैक्यूम फिल होगा और तहरीक लब्बैक का स्ट्रक्चर और सिस्टम इतना मजबूत है इन 4 सालों में कि वो इसको फिल कर देंगे। ये मेरी अभी कुछ इस जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली NGOs, अफराद और शख्सियात से बात हुई तो मैं उस पर ये कोट कर रहा हूँ। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक जो है इस हवाले से ये खला पुर कर सकती है इस सूरत हाल में। इसके अलावा जनाब 2011 का जलसा जब हुआ था मीनार पाकिस्तान के उसके ऊपर ग्राउंड पर, तो उससे पता चला था कि तहरीक इंसाफ के पीछे अवाम भी है। उसके बाद मुतवज्जे हुए थे। अब जब तहरीक लब्बैक का इतना बड़ा जनाजा जो है अपना अल्लामा खादिम रिजवी का हुआ, तो उसके बाद मुतवज्जे हो गए कि इनके पीछे भी अवाम है, ग्राउंड लेवल का वर्कर है, अफराद हैं, शख्सियात हैं। और उसके बाद हम बरतानिया के हवाले से जनाब मैंने आपको जो खबर दी है वो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी का मामला जो है वो आलमी तनाज़ा बन गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान जो इसके ऊपर बहुत संजीदा है कि उनको वापस आना चाहिए, वापस लाया जाना चाहिए और बरतानवी हुकूमत को साथ देना चाहिए। जब बरतानिया ताउन नहीं कर रहा तो पाकिस्तान ने बरतानिया की वो परवाज़ जिसके 40 वो जो मुसाफिर, वो अफराद के जो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में मुकीम थे और उनके डिटेंशन सेंटर में थे, उनको लाया जा रहा था, उसको रिसीव करने से माज़रत कर ली गई कि जब 40 गैर कानूनी अफराद को आप पाकिस्तान वापस कर रहे हैं तो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो अदालत का सज़ा याफ्ता मुजरिम है उसको वापस क्यों नहीं ला सकते। तो इसके ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान एक मामला जो है संजीदा बन गया है। शहजाद अकबर साहब ने खत लिखा था बरतानिया को, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि बरतानिया अपने कानून के तहत फैसले करता है, लिहाजा इसके ऊपर ये मामला इतना तनाज़ा बना कि पाकिस्तान ने ये परवाज़ जो है रिसीव करने से इनकार कर दिया और इसको बरतानवी अखबार ने बाकायदा कोड किया और इस वक्त आलमी खबर बनी हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने फीडबैक से कीजिएगा। मुझे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।